आज आसाम से चलकर राजघाट दिल्ली पहुंचने वाली साइकिल रैली का जत्था दरभंगा पहुंचा। दरभंगा के समाहरणालय स्थित अम्बेडकर सभागार के सामने इस साइकिल रैली जत्था को सम्मान के साथ आगे की यात्रा का बधाई देते हुए प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी, जिले के सांसद एवं विधायकों के साथ सभी अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज दरभंगा में आयोजित इस कार्यक्रम में साइकिल रैली की टीम को आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी, स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर, स्थानीय विधायक संजय सरावगी, मुरारी मोहन झा के साथ स्थानीय डीएम त्यागराजन, एसएसपी बाबू राम सहित सभी ने हरी झंडी दिखाकर किया रैली को रवाना किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव बनाने की घोषणा को देखते सीआरपीएफ के जवान ने आसाम के जोरहट से 31 अगस्त को साइकिल रैली निकाली, जिसमें 25 जवान शामिल हुए, जिसमें 15 एक साथ साइकिल रैली में शामिल होते हैं, 10 रिजर्व में रहते हैं। जैसे जैसे साइकिल रैली आगे बढ़ती गई, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली राजघाट पहुंचेगी। आज साइकिल रैली मुजफ्फरपुर में रुकेगी। यह साइकिल रैली 2 तारीख को दिल्ली पहुंचेगी, जहां दिल्ली में महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट पर महात्मा गांधी के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रैली का समापन होगा। इस साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य है देशवासियों के अंदर देशभक्ति का जज्बा को बढ़ाना एवं स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले लोगों को उनके घर तक पहुंचकर सम्मानित करना, जिसको लेकर यह साइकिल रैली हर गांव, मोहल्ले, तबके में जाकर इस तरह के लोगों को सम्मानित करती है और लोगों में देशभक्ति का जज्बा बढ़ाते हुए अपनी मंजिल राजघाट तक पहुंचने का काम कर रही है। वहीं प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्देश दिया है, उससे पूरा देशवासी गर्व महसूस कर रहे हैं। सीआरपीएफ के 25 जवान साइकिल रैली निकाले हैं और रास्ते में जो स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी किया जा रहा है, जिससे हम लोगों में देशभक्ति को लेकर जनजागरण का संदेश भी जा रहा है। 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सीआरपीएफ के द्वारा अमृत महोत्सव के माध्यम से आसाम से लेकर राजघाट तक 25 नौजवान जो सीआरपीएफ के हैं, वो तमाम जगह पर जो हमारे वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं और इस देश को जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई, उनका सम्मान करते हुए पूरा जन जागरण करने का काम कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव मनाकर पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम किया है, इसको आज साइकिल के माध्यम से 25 सीआरपीएफ के जवान पूरे देश में असम से लेकर राजघाट तक, दिल्ली तक जाने का काम कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण कार्य था जो जन जागरण का काम किया जा रहा है। सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गुवाहाटी से दिल्ली तक इन लोगों का भ्रमण करना है, साइकिल यात्रा करना है और इन लोगों को बधाई देते हुए आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा इन लोगों को फ्लैग ऑफ किया जाएगा और ये लोग मुजफ्फरपुर जाएंगे आज और उसके बाद आगे राजघाट दिल्ली 2 अक्टूबर तक ये लोग पहुँचेंगे। इन लोगों को बहुत बहुत बधाई और हम चाहेंगे कि इसके माध्यम से लोगों के बीच में अच्छा संदेश जाए और जिस उद्देश्य से लोग जा रहे हैं वो सफल बने, इस कामना के साथ हम लोग आज फ्लैग ऑफ करें। सर, आज एक बैठक चल रहा है। यह यात्रा जैसा कि वकार सर ने बताया आप लोगों को 31 अगस्त को जोरहाट आसाम से चली है और 11 सितंबर को ये सिल्लीगुड़ी से निकली है और जो 16 सितंबर को पटना पहुंचेगी। इस यात्रा में कुल 25 साइकिल सवार हैं, जिसमें कि 15 एक साथ चलते हैं और 10 रिजर्व में होती है। जहाँ भी बदली करने की आवश्यकता होती है हम उनकी फिर बदली करते हैं। कितने किलोमीटर बाद रेस्ट लेते हैं और कितना देर नाइट होल्ड कहाँ करते हैं? लगभग 100 किलोमीटर पे हमारा रात्रि विश्राम होता है और फिर हम विश्राम के बाद अगले दिन आगे एक कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ से पुनः फ्लैग ऑफ किया जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? यह देश में पूरी जन जागरण
पुनः लाने के लिए, और ये जो हमारी आज़ादी की 75 साल हो गए, तो लोगों को जागरूक करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो, इसका उद्देश्य ये है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार, सहायक कमांडेंट केरू 2 बल। कहाँ से? शाम से जा रही है, दिल्ली तक, राजघाट तक जा रही है। स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये अमृत महोत्सव में हम लोग स्वतंत्रता से जुड़े हुए जो लोग हैं लाते हुए पब्लिक में, और इसका हमारा काम है। कितने लोगों की साइकिल यात्रा है? ये इसमें 25 लोग शामिल हैं। और कितने दिन की यात्रा है इन लोगों का? ये यात्रा सर 31 अगस्त से चली है। वहाँ कहाँ से? जोरहाट आसाम से चली है ये। जी। और ये जो है जाएगी CRPF की ये यात्रा है। 4 जगह से अलग अलग जगह चल रही है, इसमें यही है। बाकी कन्याकुमारी, कश्मीर और गुजरात से भी यात्रा चल रही है, जो राजघाट भी पहुँचेगी 2 अक्टूबर को भी पहुँचेगी। ये कितने जिला पार करके गई हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में गए कि जिला स्तर से ही गए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेन उद्देश्य इसका यही है साइकिल से चलने का, कि हम लोग जो है अंदर से जहाँ जो रिमोट एरिया है वहाँ पहुँच सकें। हमारे रूट में मोस्टली जो ज़िला कवर कर पाए हम आए हैं। हमने स्वतंत्रता सेनानी जो जीवित हैं फारबिसगंज में, उनके गांव में जाके पूरे हम लोगों ने फिर उनको धृगराज शर्मा जी को सम्मान दिया था, जाके उनको हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये इसी उद्देश्य वही था कि हम गांव-गांव में बड़ी गाड़ियां जहां नहीं जा सकती हैं वहां भी हम पहुंच के ऐसे लोगों को सम्मानित कर सकें और पब्लिक को जागृत कर सकें। ये कौन लोग हैं? ये CRPF सिलीगुड़ी ग्रुप केंद्र से चले हुए CRPF के व्यक्ति हैं, जो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये आयोजन किया गया है पूरे देश में 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। तो उसका एक हम भाग हैं और हम उस जागरण के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं उस उद्देश्य के प्राप्ति के। क्या शुभ नाम है सर का? मेरा नाम वकार अहमद, डिप्टी कमांडेंट। मेरे साथ शैलेंद्र कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट, जो साइकिल पर लीड कर रहे हैं। मैं नोडल अधिकारी हूँ बंगाल और बिहार में, पटना से।